ये देखिए कितनी करारी कुरकुरी चिप्स बनके तैयार हो गई हैं और ये चुटकियों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं ये चिप्स। आप भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको इसको आसानी से बनाने की ट्रिक बता देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ ले लिए हैं आलू और इनको हमें अच्छे से छील के तैयार करना है। तो आप चाहे तो इन्हें धो भी सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर धो लिए हैं क्योंकि हमें इनको 2-3 बार धोना पड़ेगा। तो अब हम सब है ना इनको अच्छे से छील के तैयार कर लेते हैं। छिलका अगर नहीं उतारते हैं सीधी भी बन सकती है, लेकिन हम छिलका उतार के बनाते हैं ना तो वह थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, वाइट वाइट दिखती है। नहीं तो जो छिलके के पास वाली होती है ना वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो जाती है, डार्क डार्क हो जाती है, इसलिए हमें इसको छीलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमें सारे आलू को अच्छे से छील के तैयार कर लेना है। आप चाहे तो आपके पास छीलने वाला जो कटर होता है उससे भी आप छील सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इसको चाकू से इस तरह से छील रही हूँ। तो आपको जो आसान लगे आप उससे इसको छील सकते हैं और सावधानी हमको रखना है ताकि हमारे कहीं कट ना लग जाए, इंजर्ड हम ना हो जाए। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हमें सारे आलू को इसी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हमारी चिप्स जो है बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाए, है ना। तो ये हमने आलू एक छील लिया है और इसी तरीके से सारे आलू को हम छील के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सारे आलू को हमने अच्छे से छील लिया है और हमें इनको वापस धोना है। धो के इनको थोड़ा हमें ड्राई कर लेना है। अब हम इनकी चिप्स रेडी करेंगे। तो चिप्स रेडी करने से पहले यहाँ पे मैंने एक मोटा टॉवेल नुमा कपड़ा लिया है ताकि हमारी चिप्स के ऊपर टॉवेल जो इसके ऊपर है ना, जो चिप्स रखेंगे तो इनका जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो सूख जाएगा और हमारी जो चिप्स है ना वो थोड़ी जल्दी रेडी होगी। क्योंकि अगर इनके आसपास पानी होता है ना तो इन पे जो है तेल जो है ठंडा होता जाता है और ये करारी अच्छे से नहीं बनती है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि ये थोड़ी सूखी हो जाए तो अच्छा रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मोटा टॉवेल लिया है ताकि चिप्स जो है अच्छी सी सूखी हो जाए। तो हमें इस तरह से सारी चिप्स को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी चिप्स को तैयार कर लिया है और अब हम इनको थोड़ा टॉवेल से दबा देंगे इस तरह से ताकि जो भी इनका एक्स्ट्रा पानी होगा और भी तो वो भी सूख जाएगा और हमारी चिप्स अच्छी सूखी सूखी दिखेगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे तेल को ये ठंडा नहीं करेगी और करारी जल्दी से बनेगी। नहीं तो अगर इनमें थोड़ा सा भी गीलापन रहता है ना तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं इनको करारी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से सुखा के थाली में ले लिया है और अब आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम अब तेल गरम करेंगे। तो जैसे हमारी कढ़ाई गरम होती है ना हम इसमें तेल डाल देंगे और तेल को भी अच्छा गरम करना है इसमें, है ना। और यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट बार में बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं करना है, आपको हाई फ्लेम पर ही इनको अच्छे से जो है तलना है क्योंकि हमें इनको 2 या 3 बार तेल में निकालना पड़ेगा। तो अभी हम फर्स्ट बार में निकालेंगे तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल हमारा अच्छा सा गर्म होगा हम इनमें चिप्स डालेंगे। तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, जैसे हम बाज़ार के जो पैकेट वगैरह लाते हैं लेस वगैरह की, तो वैसे ही आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा जो तेल है ना वो अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए इसमें धुआं धुआं दिख रहा है और चिप्स डालते ही इसमें देखिए कैसे बबल्स आ गए हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सेकने के बाद निकाल लेंगे। जब हम इसको अभी फर्स्ट बार कर रहे हैं ना तो ये जो आलू चिप्स है ना हमारी ये कुरकुरी नहीं होगी, थोड़ी सी ये गीली गीली रहेगी। तो हमें जो है ना इसको हमें 2 बार जो है तलना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम 3 बार भी इसको तलेंगे, लेकिन हमें अच्छी कुरकुरी बनानी है। तो कढ़ाई में जो है तेल ज़्यादा गर्म हो चुका था तो उसके लिए थोड़ी मतलब देख लिए थे 10 सेकंड के लिए मैंने गैस को बंद कर दिया था और वापस ऑन कर दिया है क्योंकि इसमें फुल आंच ही हमें चाहिए होती है। तो वो क्या है कि हाथ वगैरह इंजर्ड ना हो जाए, इसके लिए जो है हमने थोड़ी देर गैस बंद कर दिया था। अब इनको हम जो है बाहर निकाल लेंगे।
और सारी चिप्स को एक बार ऐसे ही फ्राई करके हम सबको बाहर निकाल के और वापस इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, हम बाज़ार जैसी भी घर पे बना सकते हैं, बस थोड़े से हमें एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जितनी आप आलू की चिप्स को पतली काटेंगे ना, उतनी ये करारी थोड़ी अच्छी बनेगी। तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और सारी को इसी तरीके से हम तल के रेडी कर लेते हैं। तो इस पे लेके जो है मैंने सीधी डाल दी है, लेकिन एक मिस्टेक हो गई थी। इस पे जो चिप्स है ना, चिपक ज़्यादा रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा आसान काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बढ़ गया था। तो हो जाता है दोस्तों, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। और ये कितनी अच्छी बन रही है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो ये देखिए, इस पे चिपकी हुई रह गई थी, हट ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने दूसरी बार में इसको अच्छे से किया था। और अभी आपने जो रेसिपी देखी है ना, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप पाव भाजी की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे जो है सारी चिप्स हमने फ्राई कर ली हैं। और अब जैसे ही हमें तेल को अच्छा सा वापस गर्म होने देना है, हमें गैस की जो फ्लेम है ना, वो बंद नहीं करना है। और हम एक बार और वापस इनको वापस फ्राई करेंगे। और मेरे चैनल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तो यहाँ पे जो है इनको हमें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने है ना फ्लेम जो है थोड़ी लो कर दी है। इससे ये होगा कि ये थोड़ी कुरकुरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें सारी चिप्स को वापस एक बार और डीप फ्राई कर लेना है। और इस बार जो है हमें जो है ना लो जो है थोड़ी मीडियम रखनी है। एकदम लो तो नहीं कर सकते, लेकिन मीडियम हमें रखना है। हाई फ्लेम से थोड़ी सी मीडियम इसको हम कर देंगे, ताकि जो ये है जलेगी नहीं और करारी बन जाएगी। अगर हमें लगता है कि दूसरी बार में भी ये करारी नहीं हुई है, तो हम इनको एक बार और वापस तेल में निकालेंगे और डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चिप्स को अब वापस तेल में निकालकर करारी करेंगे। तो यहाँ पे हम सारी चिप्स को अच्छे से करारी कर लेंगे। ये जो है ना रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है। आप मतलब ज़्यादा समय तो इसमें लगता ही नहीं है। अगर आपको कम मात्रा में बनानी है तो आप 10-15 मिनट में इनको बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और उसके अलावा बाज़ार जैसी चीज़ हम घर पे भी बना सकते हैं। बस आप थोड़े से एफ़र्ट और इसमें मसाले अच्छे से डालिए, आपको ये बाज़ार जैसा ही स्वाद देगी, क्योंकि ये चिप्स वास्तव में बहुत अच्छी बनके तैयार होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरी चिप्स जो है चिपक रही थी थोड़ी सी, तो मैंने उनको अलग अलग कर दिया था, ताकि उससे क्या होगी कि ये चिपकेगी नहीं थाली में। मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चिप्स अच्छी करारी हो चुकी है। और अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। और एक बार और चिप्स इसमें हमने डाल दी है। तो इसी तरीके से हमें बस सारी चिप्स को डीप फ्राई करते जाना है। और जैसे ये करारी करारी दिखे, हमें इनको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए कितनी आसान रेसिपी है ये, है ना। तो यहाँ पे चिपक रही थी, तो इनको मैंने अलग कर दिया है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें जो मुश्किलें आती हैं ना, वो जो है बहुत से छुपा लेते हैं या नहीं बताते हैं। तो हमें पता है कि भाई आलू का जो स्वभाव होता है वो चिपकने का होता है। तो भाई हमारी चिप्स जो है ना चिपकेगी। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनको हम अलग अलग रखें, जिससे क्या होगा कि ये चिपकेगी नहीं। और जो हम ये दूसरी बार निकाल रहे हैं ना चिप्स, तो ये थोड़ी करारी हो गई है और आलू के अंदर का जो है पानी वो सूख चुका है। तो ये वाली चिप्स हमारी चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे हमें इस पर जो है इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे हमने सिंगल बार जो फ्राई की थी, उनमें थोड़ा सा गीलापन रहता है ना, तो वो चिपक जाती है। तो हमें इनका थोड़ा
ध्यान रखना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी घर पे बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आप हाउसवाइफ किचन को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं भी आगे निकल सकूं और अपने सपनों की उड़ान भर सकूं। क्योंकि जो भी कोई भी मेहनत करता है तो अपने सपने उसके साथ जुड़े हुए होते हैं और उनको पूरा करने के लिए वो सारे एफ़र्ट लगा देते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर समय लगाते हैं। बस जो भी होते हैं ना यूट्यूबर, उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश होती है कि बस यूट्यूब फैमिली का उन्हें प्यार और सपोर्ट मिल जाए, ताकि वो भी कुछ कर दिखाएं। इसी उम्मीद से भी मैंने ये अपना चैनल बनाया था कि भाई मैं भी यूट्यूब पर अपना कुछ कर सकूं, करियर बना सकूं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा और जो मेरा सपना है वो पूरा ज़रूर होगा। तो आपको जो है ना मेरी रेसिपी कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता किया करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो भी बताएं और अच्छी नहीं लगती हैं तो भी बताएं, क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूँ और गलतियाँ तो इंसान से हो ही जाती हैं। तो हो सकता है कि मैंने कभी कोई कमी रखी हो, तो आप कमेंट में बताएं कि आपने भाई इस तरीके से ये सही नहीं किया, तो मैं अपनी आदत में और अपने इसमें सुधार ज़रूर करूँगी। बस आप कमेंट में बताएं मुझे, अच्छा है तो अच्छा बताएं और बुरा है तो बुरा बताएं, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे। तो यहाँ पे जो है हमारी चिप्स है अच्छी सी बन के रेडी होने वाली है ना। तो ये जो देखिए अच्छी कुरकुरी हो रही है। फर्स्ट बार में आपने देखा होगा नहीं बनी, लेकिन सेकंड बार में अच्छी सी कुरकुरी हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चिप्स जो मोटी थी ना, वो भी कुछ जो है करारी होना बाकी रह जाती है। तो फिर उनको हमें अलग करके वापस एक बार और उनको तेल में निकाल लेना है, ताकि आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो ये सारी चिप्स मैंने बना ली हैं। देखिए अब इनमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल देंगे। अगर आपको फलारी बनानी है तो आप इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, और आपको अगर इसको ऐसा ही खाना है तो आप इसमें आप सादा आयोडीन वाला नमक डाल दीजिए। लेकिन ये चिप्स जो है बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो गई है। और अगर आप इसमें अलग मसाले वाली खाना है तो आप उसमें मसाला डाल दीजिए, और आपको सॉस वाली खानी है तो आप इसमें सॉस ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी चिप्स बनके रेडी है। तो आती है इसकी सर्विंग की बारी। तो आप सब मेरे साथ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए हमारी चिप्स जो है कितनी अच्छी लाजवाब बनके तैयार हुई है और कितनी ये करारी है। तो ये बहुत ही जो है कुरकुरी बनके तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए।